में आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज एक बाइक की KPRA की रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था और आज ही उसकी अप्रूवल हो गई है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है तो आप इसको कैसे लॉगिन कर सकते हैं, आप पोर्टल को कैसे देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैसे देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ कन्फर्म करूँ कि जब KPRA की आपकी रजिस्ट्रेशन होती है तो अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराते हैं तो वो एक तो आपको KPRA का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपको वो भेजता है, यूजर आईडी भेजता है, पासवर्ड भेजता है और 4 डिजिट्स का पिन जो है ना भेजता है, जो कि आपकी लॉगिन करते हुए और रिटर्न फाइलिंग के वक्त ये सारी चीजें काम आती हैं। और इसका जो KPRA का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद या तो आप खुद KPRA विजिट करते हैं इसकी अप्रूवल के लिए, पेशावर KPRA ऑफिस, या तो फिर जो है ना आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराते हैं जो कि आपकी विजिट के बगैर आपको अप्रूवल करा के देता है, जो कि हम खुद भी अप्रूवल जो है ना सर्विसेज देते हैं KPRA की। अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए हो एनीवे आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू कराते हैं तो वो आपको सारी चीज़ें खुद भेजता है, सर्टिफिकेट, लॉगिन, यूजर आईडी, पासवर्ड और पिन। लेकिन अगर आप खुद विजिट करते हैं KPRA तो उस वक्त वो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अकाउंट जो है ना लॉगिन करके दिखाऊंगा और हम बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। ओके, अच्छा जी, लॉगिन करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ एक सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास जो डेट है, तारीख है 29/6/2026 है, मतलब कि 29 जून 2026 है। और यहाँ आप रजिस्ट्रेशन डेट भी देख सकते हैं कि 29 जून 2026 है, इसकी आज ही अप्रूवल हुई है। तो ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको अपना NTN नंबर नजर आता है, बिजनेस का नेम नजर आता है, यहाँ पे बिजनेस का नेम नजर आता है और इसके अलावा बिजनेस एड्रेस, ये सारी चीजें। ओके, अगर आपने इसको प्रिंट करना हो तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, या कुछ चीजें मैंने हाइड की हुई हैं क्योंकि लोगों की पर्सनल चीजें होती हैं। तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन होता है, आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको प्रिंट भी कर सकेंगे। ओके, यहाँ मैं आप लोगों के सामने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ओके जी, तो प्रिंट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको PDF फाइल इसकी शो हो जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, अगर आप सेव एज PDF करना चाहें तो आप अपने लैपटॉप PC में इसको सेव भी कर सकते हैं या मोबाइल पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसको लॉगिन करके देखते हैं। अभी हम वापस लॉगिन पोर्टल पे आ चुके हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि जो सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया है ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, जो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कंसल्टेंट आपकी रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो आपको सर्टिफिकेट भेज देगा, लेकिन अगर आप खुद विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको खुद डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी डिटेल्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। अच्छा जी, जहां तक लॉगिन करने की बात है, यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले आप KPRA की वेबसाइट पर आएंगे। ओके, KPRA की वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ई सर्विसेज में यहाँ यूजर लॉगिन, यहाँ यूजर आईडी इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे और कैप्चा इंटर करेंगे। यहाँ मैं ये सारी चीजें इंटर करके आप लोगों को अभी लॉगिन करके दिखा भी देता हूँ। ओके, अच्छा जी, यहाँ मैंने डिटेल्स इंटर कर दी है, यूजर आईडी इंटर किया, पासवर्ड इंटर किया, यहाँ मैं कैप्चा आप लोगों के सामने इंटर करूंगा। ओके, 229284। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, अच्छा जी, जैसे ही आप लॉगिन करें तो आपको यहाँ पे पोर्टल पे बहुत सारी चीजें शो होंगी। आपका बिजनेस का जो भी नाम है वो आपको शो होगा, जो भी डिटेल्स वगैरह हैं आपको वो शो होंगे, जो कि पर्सनल चीजें हैं, इस वजह से मैंने ये सारी चीजें हाइड की हुई हैं। ये याद रखें कि चाहे आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो पोर्टल है वो सबके लिए सेम है। इसमें कोई फर्क, कोई डिफरेंस, कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए पोर्टल अलग हो, किसी के लिए अलग हो, सबके लिए सेम है। ओके, तो यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको आपके डिटेल्स शो होंगे। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ लॉग आउट पे क्लिक करके इसको लॉग आउट कर सकेंगे, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं, यहाँ हमारे पास होम का ऑप्शन है, यहाँ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि आपने पासवर्ड चेंज करना हो तो आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर जो है ना नया पासवर्ड मिल जाएगा। चेंज पिन करना चाहें तो चेंज पिन पे क्लिक करेंगे, आपको नया पिन आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन में देखें कि जो आपकी ऑलरेडी इनरोलमेंट हुई हुई है, जो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, उनमें आप कुछ चेंजेस करना चाहें या डिटेल चेक करना चाहें तो वो जहाँ व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी सारी चीजें मैं आपको यहाँ, अगर हम डिक्लेरेशन में जाएं तो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं। ओके, सेल टैक्स में सेल टैक्स रिटर्न फ्रॉम टैक्स पीरियड अक्टूबर 2020 से ऑनवर्ड, क्योंकि 2020 से ऑनवर्ड जितनी भी रिटर्नें होती हैं वो सी पोर्टल पे होती हैं।
तो इससे पहले जो तरीकाकार था वो थोड़ा डिफरेंट था। इस वजह से अब ये जो पोर्टल है, जब भी आप कोई रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे, चाहे आपकी सेल हो या नल की रिटर्न हो, तो आप इसी पे क्लिक करके नेक्स्ट आप उसी मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे अपने डिटेल्स के अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसके अलावा विद होल्डिंग के हवाले से आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे। ओके, सेल टैक्स एंड सर्विसेज के रिटर्न के ऑप्शन के हवाले से आपको कुछ चीजें शो होंगी। या आपने कुछ जो रिक्वेस्ट वगैरह सबमिट की होंगी, तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सारी रिक्वेस्टें आपको शो होंगी। ओके, आपने जो अभी पेंडिंग में हूँ। ओके, तो फिलहाल यहाँ ये जो पोर्टल है इसके जो है ना कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग में नहीं है। ओके, यहाँ हमारे पास ई पेमेंट्स का ऑप्शन। ओके, ई पेमेंट्स में जैसे कि आप कोई भी जो है ना टैक्स वगैरह पे करना हो, और अपने जो भी विद होल्डिंग टैक्स है या सर्विसेज एंड टैक्स है, जो भी है वो जो है ना आप ई पेमेंट्स में यहाँ पे जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जो है ना हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ई फोल्डर है। इस पर मैं आप लोगों को क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, जो ई फोल्डर है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, जो ई फोल्डर है उसका जो ई फोल्डर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये पता चलेगा कि अब तक आपने कौन से ईयर में जो है ना कितनी रिटर्नें आपकी जमा हुई हुई हैं, डिक्लेरेशन वगैरह। ओके, या जो आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे देते हैं। अभी देखें इसकी रजिस्ट्रेशन आज ही हुई है, साल 2026 चल रहा है। ओके, तो यहाँ आप देखें तो टैक्स ईयर मैंने 2026 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, नहीं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर भी चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ एस टी रिटर्न मतलब सेल टैक्स रिटर्न, डब्ल्यू एच स्टेटमेंट मतलब विद होल्डिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास डिक्लेरेशन में टोटल भी जीरो आ रहा है, सेल टैक्स रिटर्न भी जीरो आ रहा है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी जीरो आ रहा है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि अब तक हमने कोई भी रिटर्न जमा नहीं की इसकी। ओके, क्योंकि ये आज ही इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो यहाँ मैं अगेन बताता चलूँ कि डिक्लेरेशन में हमारे पास जीरो जीरो आ रहा है, सेल टैक्स रिटर्न भी जीरो आ रहा है और विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी जीरो आ रहा है। इस वजह से जीरो आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर आप कोई रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे, जितने भी महीनों की आपकी रिटर्न फाइल हुई होंगी, वहां आपको यहाँ पे काउंट नजर आएगा कि सेल टैक्स की कितनी रिटर्न फाइल हुई हैं और विद होल्डिंग स्टेटमेंट कितनी जो है ना सबमिट हुए, और डिक्लेरेशन वाले टाइप में इन दोनों को सम अप करके टोटल जो है ना आपको काउंट से होगा कि टोटल रिटर्न कितनी जो है ना आपकी सबमिट हुई हैं। अगली किसी वीडियो में मैं आप लोगों को भी दिखा भी दूंगा कि किसी में अगर कोई रिटर्न वगैरह जमा हुई होंगी तो वो आपको कैसे शो होंगी। तो इस तरीके से आप जो है ना ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल को कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वाले से मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप हमसे भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट में